बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, सुबह से हो गई शाम तुम्हारी ऐसी तैसी। बहुत हुई जयकार तुम्हारी ऐसी तैसी, और सुबह से हो गई शाम तुम्हारी ऐसी तैसी। नमस्कार, सभी वृद्धजनों को हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम। मैं मनोज स्वराज पेंशन के मुद्दे पे, ईपीएस 95 के मुद्दे पे एक बार फिर आ गया हूँ। और इस बार आया हूँ तो पूरे जोश के साथ आया हूँ, जुनून के साथ आया हूँ, होश के साथ आया हूँ और होश में रह के बात करूँगा। और जो बेहोशी की नींद में सो रहे हैं या जो लोग अपने घमंड में चूर हो रहे हैं, उन पर करारा प्रहार करूँगा। और ये शक्ति मुझे कहाँ से मिली है? शक्ति मिली है मुझे आपके आशीर्वाद से, ये शक्ति मिली है मुझे आपके प्यार से, ये शक्ति मिली है मुझे आपके समर्पण से, ये शक्ति मिली है मुझे आपके विश्वास से, और ये शक्ति मिली है मुझे आपके जागने से। क्योंकि पेंशनर जाग गया और नेता मैदान छोड़कर भाग गया। पेंशनर जाग गया, नेता मैदान छोड़कर भाग गया। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो मैंने डाली थी, पिछली वीडियो में बहुत आक्रोशित था। पिछली वीडियो में जिस तरह से आपका प्यार मिला, समर्थन मिला और भर भर के कमेंट मिले और सारे सकारात्मक। मैंने उनको कहा था जो मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं, मैंने कहा पहली फ्लाइट पकड़ो और खिसक लो। वो खिसक ही गए, वो आए ही नहीं। वो इतना डर गए, उनको लगा कि अब उनका पोल खुल गई और उनका जो मटका था ना, जो पाप का मटका, वो फूट गया। लेकिन इन सब चीज़ों को फूटने से पहले मैं आज बात करना चाहूँगा पेंशनर की, कि पेंशनर के साथ खेला क्या हो रहा है। और बात करना चाहूँगा गारंटी की। गारंटी की बहुत बात हो रही है और गारंटी भर भर के गारंटियाँ दी जा रही हैं और टटपुजिये से लेकर बड़े बड़े टाइकून तक गारंटी दे रहे हैं। और वो गारंटी का क्या होता है, तो इसीलिए मैंने जब शुरू किया था कि बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, सुबह से हो गई शाम तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हारी गारंटी की ऐसी तैसी। सबसे पहले हमारे देश के परम सौभाग्यशाली कहें, परम महान, परम ज्ञानी प्रधानमंत्री जी को की गारंटी की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी हैं, देश के प्रधान हैं। ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी होने की गारंटी। कहाँ गई गारंटी मोदी की? ये पेंशनर को गारंटी दी थी ना मोदी ने। सबसे बड़ी गारंटी तो मोदी की है, पेंशनर को गारंटी दी थी कि तुम्हारा काम करेंगे। अब जब मोदी की गारंटी गायब हो गई तो फिर आई नई गारंटी। और वो गारंटी किसकी आई? निर्मला सीतारमण की गारंटी, हमारी निर्मला ताई की गारंटी। मोदी हमारे ताऊ हैं और वो ताऊ यानी कि हमारे अभिभावक कह लो, या जिसको हरियाणा में बड़ा कहते हैं सबसे, उसको ताऊ कह के संबोधित करते हैं। तो आज मैं भी मोदी जी को ताऊ कह के संबोधित करूंगा कि मोदी ताऊ की गारंटी तो फेल हो गई। अब आई निर्मला जी, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। हमने पिछली बार उनको कैसे किया, बात की उनके बारे में कि भाई वो भी अब गारंटी दे रही हैं, वो भी गारंटी दे रही हैं। कुछ पेंशनर्स ने बताया, दी नहीं दी ये मुझे नहीं पता, कि उन्होंने बताया कि आपका काम की गारंटी है, आपका काम हो रहा है और आपका काम होगा। वो गारंटी भी फिनिश, टाटा फिश। उसके बाद ईपीएस के बड़े बड़े 30 मार्खा लीडर, 30 मार्खा खाऊंगा, 30 मार्खा और शेख चिल्ली वाले लीडर। आपने एक कहानी, एक फिल्म देखी है शोले? शोले में एक पात्र होता है, हमारा नाम सूरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है। वो जो कहानी सुनाता था, अपनी वीरता की कहानी सुनाता था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सामने ऑडियंस बैठी है। जैसे ही जय और वीरू आए वैसे ही लमलेट। तो ये जो ईपीएस के लीडर हैं, ये वही सूरमा भोपाली हैं जो मंच पे खड़े होकर कहते हैं 31 तारीख तक, मंच पे खड़े होकर बड़े बड़े भाषण जबरदस्त, फिर हम देख लेंगे, हम अपना रास्ता बदल देंगे। लेकिन फिर 15 दिन की गारंटी आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग 31 तारीख तक की बात कर रहे हैं कि 31 तारीख के बाद हम एक तरफ हो जाएंगे, हम सरकार के खिलाफ बात करेंगे, सरकार के विरोध में बात करेंगे, और हमने बहुत देख लिया। वो लोग फिर गारंटियां देने लगे और फिर टाइम लेने लगे। भाई कहाँ, क्यों टाइम देते हो और क्यों टाइम लेते हो? अब आ जाते हैं एक दो चितकबरे पत्रकारों के बारे में। पत्रकार भी नहीं कहूंगा मैं, टटपुजिया यूट्यूबर। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो गारंटी ले रहे हैं। मोदी जी की गारंटी नहीं चली,
माफ करिएगा, हमारे मित्र भी हैं, तो देखिए इसे मजाक में ही लें, अन्यथा ना लें। देखो पत्रकार महोदय, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, मोदी जी की गारंटी नहीं चली, उसके नीचे निर्मला सीतारमण की गारंटी नहीं चली, उसके नीचे ईपीएस के महान 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 नेताओं की गारंटी नहीं चली। अब आप 15 दिन की गारंटी ले रहे हो। अरे भैया, हाथी की गारंटी चींटी नहीं लेती। आप अपना वो देखो, हैसियत देखो, अपना अपना वजूद देखो। अगर मनोज स्वराज जी नरेंद्र मोदी की गारंटी लेने लगे तो नहीं ले सकता। नरेंद्र मोदी की गारंटी नरेंद्र मोदी ही ले सकते हैं। तो मोटी मोटी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये गारंटी का खेल बंद होना चाहिए। और अगर ये गारंटी का खेल बंद होना चाहिए तो आज आप कमेंट में लिखोगे नो गारंटी। क्या लिखोगे? NO, नो गारंटी। हिंदी में भी लिख सकते हो गारंटी नहीं चाहिए, हिंदी में भी लिख सकते हो गारंटी नहीं चाहिए और नो गारंटी। पेंशन चाहिए, आज का टाइटल भी यही होने वाला है, पेंशन चाहिए गारंटी नहीं, या गारंटी नहीं पेंशन दो। गारंटी नहीं चाहिए, पेंशन चाहिए, क्योंकि गारंटी तो आपकी कुएं में घुस जाती है, गारंटी तो आपकी गड्ढे में चली जाती है, गारंटी तो पता नहीं कहाँ घुस जाती है, शब्द भी नहीं लेना चाहूंगा मैं। रही बात गारंटी की, अब फिर 15 दिन का, ये 15 दिन का खेला क्या है ये आप ध्यान से समझिए। ये हरियाणा चुनाव से डरे हुए हैं। बहुत सारे मेरे ऊपर भी एलिगेशन लगाने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी वार्टी। अरे एलिगेशन क्या लगा रहे हो, मैं तो चुनाव लड़ा हूं और चुनाव लड़ा रहा हूं, तो ये एलिगेशन नहीं है, ये तो रियलिटी है भाई। चुनाव लड़ूंगा, पेंशन के मुद्दे पे लड़ा था, अब नहीं लड़ूंगा क्योंकि विधानसभा चुनाव है, अब नहीं लड़ूंगा। अब मैं जो भी पेंशन के मुद्दे की, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो भी पेंशन का मुद्दे पे लड़ेगा चुनाव, मैं उसको पूरी ताकत से समर्थन दूंगा। अपनी जितनी शक्ति है, जितनी क्षमता है, जितना मेरे पास हैसियत है, जितना मेरे पास जुनून है, जितनी मेरे पास फैन फॉलोइंग है और जितनी मेरे पास स्किल है, सब लगा के पेंशनर को जिताने का काम करूंगा। क्योंकि पेंशनर के युद्ध का मैं भी भागीदार हूँ। अच्छा, ये बात बड़ी हो रही है कि भाई पेंशनर की बात करता है मनोज, पेंशनर की बात करता है। तुमने क्या जानते हो? तुम तो ईपीएफओ के बारे में भी कुछ नहीं जानते हो। तुम्हारे सारे जितने हैं ना, सारे बुद्धिजीवी ले आना, यहीं बैठ के मनोज स्वराज जी चैलेंज करता है। ये मनोज स्वराज जी है, मोदी वाला डायलॉग है ये मोदी है, मैं ऐसे नहीं बोलता, ये मनोज स्वराज जी है। जिसको जो भी ज्ञानचंद हो ले आना, पेंशन पे बात कर लेना। मैं तो कहता हूँ बस मुझे एक दिन पहले बताना किस टॉपिक पे बात करनी है, तुम ले आना बड़े से बड़ा ज्ञानचंद और कर लेंगे बात। हल्की बात नहीं करता है मनोज स्वराज जी, और किसी को जज भी नहीं करता है। लेकिन मुझे अपने पे भरोसा है कि मैं कितना जानता हूँ, और मैं जितना जानता हूँ उससे ज्यादा बोलता नहीं, फालतू बोलता नहीं और फालतू फेंकता नहीं। क्योंकि इतना मत फेंको कि लपेटने में मुश्किल हो जाए। 15 दिन की गारंटी लेके आए। धैर्य रखिए पेंशनर, धैर्य रखिए। अबे धैर्य वैर्य नहीं रखेंगे, अब गारंटी वारंटी नहीं लेंगे, पेंशन लेंगे। और तुम हटो, तुम्हारा वजूद क्या है, तुम हटो। अब डायरेक्ट बात होगी। आंखों, वो कहते हैं ना, आंखों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आंख मिलाओ तूफानों से, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। कहने का मतलब ये मल्लाह जो आ रहे हैं ना, जो नेता आ रहे हैं, इनका चक्कर छोड़ दो। मैं बार बार यही कह रहा हूं, और ये नेता डर गए अब आपसे। जब आपने तैर के दरिया पार करने की जब आपने डिसीजन ले लिया, आपने खुद आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया, आपने अपनी पतवार अपने हाथ में ले ली, तो ये नेताओं की दुकानदारी पे खतरा आ गया। ये कह रहे हैं यार हम तो मसीहा थे, हम अपनी जय जयकार लगवाते थे, हम पेंशनर का काम करते थे, अब हमें कौन पूछेगा, अब हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ये एकदम डर गए। इसीलिए कहता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। यही था 11 लाख की चेतावनी, यही थी। इस चेतावनी की मदद से, इस चेतावनी की बल पे, इस चेतावनी के जरिए आप अपने आप तैर के गए और अब तक तैर रहे हो। हरियाणा में 27 जगह, बता दूं अभी 27 जगह से लोगों ने खड़े होकर फॉर्म भरवाए हैं, पीएमओ को भेजे हैं, और हरियाणा जग रहा है। और महाराष्ट्र जब जगेगा ना, तो सरकार के पैरों के तले से
जमीन खिसक जाएगी। अभी पेंशनर कमजोर है, पेंशनर को कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं पेंशनर बड़ा कमजोर है, वो लड़ नहीं सकता, वो जीतेगा कैसे, वो उसके पास तो क्षमता नहीं है, वो तो बीमार है, कमजोर है। ये आपको डरा रहे हैं, ये आपको कमजोर बता रहे हैं। क्यों? ये साहब ये 21वीं सदी है, यहाँ हाथ पैरों से लड़ाई नहीं होती, दिमाग से लड़ाई होती है। और पेंशनर दिमाग के मामले में किसी से कमजोर नहीं है। यहाँ दिमाग की लड़ाई है, या विचार की लड़ाई है, या हाथ पैरों की और लठ चलाने की लड़ाई नहीं है। ये कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है। और मैं बता दूं आपको, सरकारों से कभी भीख मांग के अधिकार नहीं मिला है। कोई भी आंदोलन ले लो, चाहे आप जेपी मूवमेंट ले लो, क्या सरकार से भीख मांगी थी जेपी ने? अन्ना आंदोलन ले लो, क्या सरकार से भीख मांगी थी? या सरकार की लल्लो चप्पो की थी? या सरकार के पैर पकड़े थे अन्ना ने और पकड़ते रहे तब तक कुछ मिला था क्या? क्या जेपी आंदोलन के अंदर जेपी जयप्रकाश नारायण जी ने पैर पकड़े थे सरकार के? क्या किसान आंदोलन की बात कर लो कि सरकार की सपोर्ट करके, सरकार से भीख मांग के, सरकार से रो के गिड़गिड़ा के हक मिला था किसानों का? 3 काले कानून वापस हुए थे, क्या गिड़गिड़ा के हुए थे? कभी गिड़गिड़ा के नहीं होते। और इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत है। आपको अपनी ताकत पहचाननी होगी। लेकिन बस मैं ये कहता हूं कि ये ताकत आपकी है, तो ये ताकत का फल भी आपको मिलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि विपक्ष पक्ष के खिलाफ भड़काकर ताकत का मजा लूट लेता है। हम पेंशनर का हक किसी को लूटने नहीं देंगे। हम पेंशनर का हक और पेंशनर का जो वजूद है उसको अलग से बनाएंगे, उसका अलग मुकाम करेंगे। यही बात मैं लगातार कहता हूं। और तभी तो कह रहे हैं कि बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, और सुबह से हो गई शाम तुम्हारी ऐसी तैसी। मैं उनको कहना चाहता हूं कि भैया तुम अभी बच्चे हो, तुम ना टकराओ, इन पेंशनरों से ना टकराओ। और कोई भी मसीहा कभी भी ना अपने कार्यकर्ताओं से नहीं टकराता। अगर लोगों ने खुद ठान लिया कि अपनी पेंशन वो खुद ले लेंगे, तो ना तो तुम्हारा मसीहापन चलेगा, ना तुम्हारी दादागिरी चलेगी, ना तुम्हारा फंड कलेक्शन होगा, ना तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी दुकान बंद होने वाली है और मैं बंद करा दूंगा, मैं दुकान बंद करा दूंगा। वो कुछ लोग कहेंगे अरे तो तुम अपनी दुकान खोल लोगे। अरे मुझे अपनी दुकान, मेरी तो दुकान मस्त है, मेरे को दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर पेंशनर खोल देंगे तो खुल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि पेंशनर मुझे भी मसीहा मत बनाना, मुझे भी नेता मत बनाना, खुद नेता बनूं। और अब मैं ये जगा रहा हूँ, जो अलग जगा रहा हूँ कि हरियाणा से कुछ लोग उठ के खड़े हों, महाराष्ट्र से कुछ लोग उठ के खड़े हों, पेंशनर के बीच से उठ के खड़े हों और वो पेंशनर को नेतृत्व दें। वो दर्द जानेगा पेंशनर का, जो पेंशनर होगा वो दर्द जानेगा। ये कहाँ से आपने कौन सा नेता बनाया है, समझ में नहीं आता। और ये मैं बता दूं, निर्मला सीतारमण का मैं ट्वीट देख रहा था, तो जब मैं ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था तो वो रेगुलर जिससे मिलती है उसका फोटो, उनकी जो टीम होती है वो ट्विटर पे डाल देती है। एक वो रूटीन प्रक्रिया है, एक साधारण सा उनका काम है। उसको भी हवा बना के हम उस फोटो के ऊपर पूरी पॉलिटिक्स बना ली। एक फोटो क्या डाल दिया उसने, जो वो लगातार के काले कुत्ते से भी मिले ना कोई नेता, वो भी फोटो डालता है अपने ट्विटर पे। ऑफिशियल उनका काम होता है कि भाई ट्विटर पे जानकारी देते हैं कि आज आप देखो ना निर्मला सीतारमण लिखो एक्स पर, और जाकर देखो तो जो भी रोज मिलती है उसके साथ फोटो डालते हैं। आपको भी अगर मिलने का मौका मिलेगा तो आपके साथ भी फोटो डाल देंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है फोटो खिंचवाना। और इस फोटो में कोई एश्योरेंस नहीं है, इस फोटो में कोई न्यूज नहीं है। निर्मला सीतारमण के मुंह से ये कहीं नहीं निकला है कि हम पेंशनर का काम करेंगे। देखो कितने शातिर हैं ये नेता, कुछ भी कहीं नेताओं की चालाकी देखिए, इन नेताओं की मक्कारी देखिए, इन नेताओं का क्या होशियारी देखिए, और इन नेताओं की चक्करबाजी देखिए कि किस तरीके से आपको चक्कर में फंसाते हैं। पेंशनर का काम हो रहा है जी। अरे कहाँ कहा पेंशनर का काम, किसने कहा, कब कहा, हमें तो नहीं पता चला। और हमने तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं सुना, हमने तो ट्वीट में भी नहीं देखा कि मैं पेंशनर का EPS 90 पेंशनर का बात करूंगी या काम कर रही हूँ, कहीं नहीं कहा। कहाँ से आई ये खबर? ये खबरें उड़ाई जाती हैं, ये खबरें बनाई जाती हैं, ये लूप में फंसाया जाता है। ये आपको लूप में फंसा के फिर से वही 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 गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। किसी ने उठ के कहा कि ये जंतर मंतर से इतनी जबरदस्त जो भाषण हुआ था जंतर मंतर से, देखिए आजकल कीड़े भी आ गए हैं, कैमरे पे बैठ गया था एक कीड़ा, ऐसे कीड़ों को तो दफा करना पड़ेगा हमें। जंतर मंतर पे यहीं से जोरदार भाषण दिया था। हम यहाँ से खड़े होकर कहते हैं
कि अगर 31 तारीख तक हमारा काम नहीं हुआ तो हम सरकार को सबक सिखा देंगे। अब फिर 15 दिन की डेडलाइन आ गई। अरे भैया करना क्या चाहते हो, तय तो कर लो। अरे ये कहते हैं ना कि वो ये ढोल पीटते हो, सरकार के खिलाफ बात करते हो, फिर से वही राग आ गया, नहीं सरकार से लड़के कुछ नहीं हो सकता। जब लड़के कुछ नहीं हो सकता तो घर बैठो, तुम्हारे नेतृत्व की जरूरत नहीं है, पेंशनर खुद लड़ लेगा। तुम पेंशनर के मसीहा मत बनो, तुम पेंशनर के खाम खा मत बनो। अब मैं कौन, मैं खाम खा। और कुछ यूट्यूबर आ रहे हैं इनकी गारंटी लेने के लिए, जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, जिसकी बात का भरोसा नहीं उसकी गारंटी ले रहे हैं, जिसकी बात 31 तारीख तक थी उसकी गारंटी का कोई भरोसा नहीं, और ये यूट्यूबर लेंगे गारंटी। अरे तुम्हारी क्या गारंटी है? 15 दिन बाद फिर क्या होगा? फिर क्या मुंह दिखाओगे? अच्छा इतने बेशरम हैं, इतने नालायक हैं कि गारंटी देने के बाद फिर से आ जाते हैं। और कौन? इन्होंने कुछ चेले चमटे पाल रखे हैं, चमचे पाल रखे हैं, वो इनको कहते रहेंगे हमेशा इंकलाब जिंदाबाद, आप हमारे नेता हो, आप ही हमारे मसीहा हो। कुछ ने तो इनको भगवान घोषित कर दिया, अब इनका एक मंदिर भी बनवा दो, फिर एक इनकी मूर्ति लगवा देना। पेंशनर के हक में सालों से संघर्ष करने के बाद ये हैं हमारे भगवान, और उनकी करो पूजा और उन पे चढ़ाओ क्या बोलते हैं, फूल, और वहां पे रख दो एक दान पत्र और फिर पैसा इकट्ठा करो। अरे भैया कुछ तो शर्म करो। लड़ने वाला जो होता है ना वो लड़ता हुआ नजर आता है, मुझे तो कहीं से नहीं नजर आते। आपको आते हैं तो आप जरूर लिखिए। अब आपको कमेंट में क्या लिखना है? अब आपको कमेंट में वही लिखना है कि पेंशन चाहिए, गारंटी नहीं, गारंटी नहीं चाहिए। वही मैंने पहले बताया था, शायद शब्द बदल गए हों। मोटी बात यही है कि पेंशन चाहिए, गारंटी नहीं चाहिए। ये भी लिख सकते हो जो पहले बोला था। देखिए बहुत बड़ा वीडियो होता है और जो दिल में आता है वो बोलता हूँ, कोई प्लान करके नहीं आता, कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं आता, किसी नेता से डिक्टेट होके नहीं आता कि ऐसे बोलना है, किसी मीटिंग बैठ के लोगों से चर्चा नहीं करता कि क्या सही होगा, कैसे पेंशनर को बेवकूफ बनाया जाएगा, कैसे, ये सब चीजें करने की मेरी आदत नहीं है, इसलिए मैं भूल भी गया अभी पीछे में। तो आपसे इल्तिजा है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप कमेंट में भर भर कर लिख दो कि पेंशन चाहिए, गारंटी नहीं, पेंशन चाहिए, गारंटी नहीं। मोदी ताऊ पेंशन चाहिए, गारंटी नहीं। मोदी ताऊ सुनो, मोदी ताऊ पेंशन चाहिए, गारंटी नहीं। सुन लो कान खोलकर निर्मला ताई, पेंशन चाहिए, गारंटी नहीं। कान खोलकर सुन लो ईपीएस के लीडर, पेंशन चाहिए, गारंटी नहीं। और कान खोल के सुन लो टटपुजिए यूट्यूबर, पेंशन चाहिए, गारंटी नहीं। नमस्कार।